ठीक है। आप अपनी तरफ से वो एफर्ट करते हो, वो पता नहीं कहाँ है, चल वो आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि वो जहाँ रहे खुश रहें। उसी के से रिलेटेड मैं आज आपको एक कविता सुनाती हूँ। और इस कविता को बहुत डीपली अगर आप समझ पाओ तो यहाँ पे बैठे अगर 4-5 बच्चे भी समझ पाए ना, तो जिसने कविता लिखी है उसका लिखने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। मुझे पसंद आई थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। माँ पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर उपापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए 2 शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को सीमित शब्दों में तोल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी, सबको उम्मीदें उससे बड़ी भारी थी। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया, भावों में बहना शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य के पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूँ, खुद को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों ना माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। जीते जी श्राद्ध, सबके चेहरों पे क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था। आत्मज जारी रहा, क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज मनपसंद भोजन कराया जाए। कम नमक या ज्यादा मीठा उसकी चिंता किए बिना उन्हें वो खिलाया जाए जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास महसूस कराया जाए। घर के बच्चों को उनके रहते उनका आदर करना सिखाया जाए। बड़ा पुत्र जारी रहा, उनके उपरांत ना जाने किस किस के माध्यम से भेजने की बजाय क्यों ना हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतार कर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों ना माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया। बोले, बेटा सही कहा तुमने, जीते जी सम्मान ना मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा। 2 रोटी जीते जी जिसे 2 रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या वो हलवा पूरी खाएगा। वृद्धा आश्रम छोड़ के आता जीते जी जो माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है, वो भला श्राद्ध करके कौन से पुण्य कमाता है। वो भला श्राद्ध करके कौन से पुण्य कमाता है।